विपिन सर मुखिया थे तब डीएम से भिड़ जाते थे, अगर विधायक बन जाएंगे तो किस किस से भिड़ जाएंगे। राकेश सर बोले कि अब वक्त नहीं है कि जातियों में बटे और पार्टियों में बटे, अब वक्त है कि सच्चाई के लिए आवाज उठाए और भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाए। अब वक्त है कि नेता के बेटा नेता नहीं बनेगा, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, उसको हटाने का वक्त है और बिहार के जनता को जागरूक होने का वक्त है। ये राकेश सर ऐसे ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए कि अगर जो भी इनको आवाज को सुनेगा, जो भी सुनेगा उसके अंदर से दिल को झकझोर देगा और हर किसी को मन में यही आवेगा, हर किसी को जवान पे यही आवेगा कि अब नहीं, अब बदलाव चाहिए। नेता को बेटा नहीं, अब गरीब के बेटा नेता बनना चाहिए। उसका रेकॉर्ड को तोड़ेगा जिनकी बाप दादा से हमेशा बिहार के गद्दी पर बैठा है, इस देश के गद्दी पर बैठा है। सबसे पहले आप राकेश सर के वीडियो को थोड़ी सी देखिए, उसके बाद आपसे मिलने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब वक्त नहीं है कि पार्टियों में बटे, जाति धर्म में बटे, है ना, इस चीज में नहीं बटना। और हम ये लड़ाई लड़ भी कहा रहे हैं, उस जगह पे लड़ रहे हैं जहां लोकतंत्र की जननी बनी है। लगा रहे हैं कि मुखिया थे तो डीएम से भिड़ जाते थे, अब विधायक बन जाएंगे तो किससे भिड़ेंगे। बिहार राजनीतिक का जननी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा। बिहार राजनीतिक का जननी है, लेकिन सबसे पीछे बिहार के ही जनता है, सबसे पीछे बिहार के ही जनता है और बिहार में ही विकास नहीं हो रहा है। राजनीतिक के मतलब है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको टांग पकड़ के खींच दो, तो हमेशा गरीब को गरीब ही खींचते आ रही है, लेकिन राजा के बेटा राजा बनते ही जा रहा है और सत्ता पे हमेशा से कायम रह रहा है। अब वक्त है कि इन राजा को बेटा को पैर पकड़ के नीचे खींचना है, अब गरीब को बेटा को आगे बढ़ाना है। और विपिन सर खुलेआम ऐलान कर दिए हैं कि इस बार हम महानार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और गरीबों के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे और गरीबों के लिए लड़ने का काम करेंगे। राकेश सर बोले कि विपिन सर एक ऐसी दमदार नेता है जो कहीं भी खड़ा हो जाएंगे तो लाइन वहीं से शुरू होगा। ये ऐसी व्यक्ति है कि अगर इस सत्ता में चले आते हैं तो इनको हम पकड़ पकड़ के बोलवाएंगे कि आप इस मुद्दा पे आवाज उठाइए और इस मुद्दा पे काम करना है। राकेश सर ये भी बोले कि मुझे एक ऐसी व्यक्ति की तलाश थी जो हमारी आवाज बने और हमारे लिए लड़ने का प्रयास करे। राकेश सर एक बहुत अच्छा मैथ के टीचर है और विपिन सर भी एक बहुत अच्छा मैथ के टीचर है, लेकिन दोनों में ईर्ष्या नहीं है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि बदलाव हो। अगर ईर्ष्या होती तो आज राकेश यादव सर विपिन सर के सपोर्ट नहीं करते। वो विपिन सर भी मैथ के अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब चाहते हैं कि बदलाव हो। राकेश सर बोले कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ना है तो बिहार के जनता को एकजुट होना होगा और बिहार के जनता को एकजुट होकर के लड़ना होगा। अब खान सर भी उतरेंगे और खान सर भी विपिन सर के सपोर्ट करेंगे। राकेश सर ये भी बोले कि हम अभी तो अकेला है, लेकिन पूरा टीम को हम लाने का काम करेंगे और विपिन सर के सहयोग करेंगे और विपिन सर के संसद में विधायक में भेजने का काम करेंगे, सरकार में भेजने का काम करेंगे, जो गरीबों का आवाज बनेंगे। राकेश सर ये भी बोले कि अगर किसी चीज का जरूरत हो तो हम विपिन सर के हमेशा साथ रहेंगे, चाहे धन से हो या फिर मन से हो, हमेशा विपिन सर के लिए साथ रहेंगे। हम चुनाव के वक्त भी रहेंगे और चुनाव हो जाने के बाद भी हम विपिन सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेंगे। अब वक्त आ चुका है कि अब बिहार में बदलाव हो। विपिन सर जब मुखिया थे तो उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाए, जिनको 5 किलो राशन नहीं मिल रहा था उनको 5 किलो राशन दिलाने का काम किए। जिस व्यक्ति को अगर इंदिरावास नहीं मिल रहा था, जिससे घूस लिया जा रहा था, उसको उन्होंने खत्म करने का काम किए। अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए। उन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायत भवन बनाने का फैसला किए थे तो डीएम अस्पाल मीना से
लड़ने का ऐलान कर दिए थे और चिराग पासवान जी को भी खुले चुनौती दिए थे कि आप अगर सच्चे में गरीब के हितैषी है तो आप 1 लाख रुपए दीजिए और हम 2 लाख रुपया देंगे। अगर जो सबसे ज्यादा गरीब है उन गरीबों में बांटने का काम कीजिए, अगर सच में आप गरीब का हितैषी है। और जसपाल मीना को भी चैलेंज कर दिए थे कि आपको भ्रष्टाचार को हम खत्म करके रहेंगे। अब देखिए और समय आ चुका है कि अब महानार विधानसभा से विपिन सर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए हैं और गरीब जनता उनके साथ है, महानार के जनता उनके साथ है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है कि विपिन सर के चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।